दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जुड़ा हुआ लेक्चर नंबर 7 है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो यदि बात करें हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, तो ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत लेंथी है। तो इस टॉपिक को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और हमारा आज का वीडियो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से जुड़ा हुआ आज का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता क्या है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का मतलब है सम स्टेम आर मॉडिफाइड फॉर देयर बेनिफिट। तो होता क्या है कि जो स्टेम है अपनी आवश्यकता अपने लाभ के लिए अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उन मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो जैसे हमने कि प्रीवियस वीडियो में स्टेम के टाइप पढ़े थे और हमने जाना था कि जो स्टेम है वो 3 टाइप के होते हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम में किस प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। द अंडरग्राउंड स्टेम प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ वेदर एंड द अटैक ऑफ एनिमल्स। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए बनते हैं या फिर जो एनिमल के अटैक है उनसे बचने के लिए बनते हैं। तो इस तरह से जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं अपने आप को ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ एनिमल के अटैक से बचाते हैं। दे सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर रिजर्व फूड एंड इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ये फूड को रिज़र्व करते हैं, यानी कि एज ए रिज़र्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं और साथ ही साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी भाग लेते हैं। तो अगर हम मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है राइजोम, सेकंड है ट्यूबर, थर्ड है बल्ब और लास्ट है कॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोम की। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया हुआ है जिंजर। तो जब हम लोगों ने एडवेंटेशियस रूट पढ़ा था तो उसमें हमने नोडुलस जो टाइप्स होता है वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पर हमने रूट में भी पढ़ा और यहाँ पर हम स्टेम में भी इसको पढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न न रहे कि आपने रूट में भी एग्जाम्पल देखा और स्टेम में भी इसके एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाए द एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक आर स्टेम। तो इनकी जो रूट है वो एडवेंटेशियस रूट है, नोडुलोस के टाइप है। जब आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर आप जिंजर के स्ट्रक्चर को आप देखें तो यहाँ पर आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिलेंगे और जो नोड वाला पार्ट है वहाँ पर आपको रूट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो स्टेम होते हैं वहाँ पर आपको नोड वाले पार्ट में ब्रांचेस या रूट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको नोड्स के पास स्केली लीफ भी देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से देखें, ए राइजोम इज़ ए थिक हॉरिजॉन्टली ग्रो स्टेम विच यूजुअली स्टोर फूड मटेरियल। तो जो राइजोम होते हैं ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जैसा कि आपने कैरेट में देखा होगा कि वो वर्टिकली ग्रो करते हैं, लेकिन जो राइजोम होते हैं ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं एंड यूजुअली दे हैव स्टोर फूड मटेरियल। तो राइजोम जो है ये भी फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। इट हैज़ नोड एंड इंटरनोड, स्केल लीव्स, एक्सिलरी बर्ड्स, एडवेंटेशियस रूट एंड ए टर्मिनल बर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड पर आपको स्केली लीव, एक्सिलरी बर्ड और एडवेंटेशियस रूट देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इनमें टर्मिनल बर्ड भी देखने को मिलता है। सम ऑफ द एक्सिलरी बर्ड आर डेवलप इनटू ब्रांचेस विच ग्रो अपवर्ड इनटू द एयर एंड देन प्रोड्यूस नॉर्मल ग्रीन फोलिएज लीव्स। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इसके कुछ जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं वो डेवलप करते हैं, ब्रांच के रूप में ऊपर की ओर आते हैं और आगे चलकर ये नॉर्मल ग्रीन फोलिएज लीफ के फॉर्म में निकलते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनसे जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं उनसे लीफ निकलते हैं और ये ऊपर जाकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो फूड है नीचे आकर राइजोम के फॉर्म में स्टोर होता है। यदि बात करें हम इनके एग्जाम्पल की तो इसके अंतर्गत आते हैं जिंजर और टर्मरिक। आइए चलते हैं अंडरग्राउंड रूट के अगले टाइप की ओर, जो कि है ट्यूबर। ट्यूबर का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है पोटैटो। पोटैटो इज़ ए अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसके अंडरग्राउंड स्टेम में आप देखेंगे तो आपको स्कार दिखेंगे। स्कार कहने का मतलब है आई, जनरली हम इसे आई भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि आलू में आँख होता है। तो ये जो स्कार होते हैं इसी से लीफ निकलते हैं और आगे जर्मिनेट करके एक
बड का फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो स्कार होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब पोटैटो को ग्रो कराना होता है तो हम इसको आई वाले पार्ट से कट करते हैं और इसको ज़मीन में लगाते हैं और नए प्लांट पोटैटो के मिलते हैं। ट्यूबर इज ए swollen end of a underground branch which arises from the axil of a lower leaf। तो ये जो ट्यूबर है ये एक swollen end है यानी कि फूला हुआ भाग है जो कि निकलता है एक्सिल ऑफ लोअर लीफ के। These underground branches grow horizontally toward in the soil। तो जो लीफ के ब्रांचेस होते हैं ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस होते हैं जो कि हॉरिजेंटली क्या कहते हैं सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। इस ट्यूबर इज इरेगुलर इन शेप ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल लाइक स्टार्च। तो ये जो ट्यूबर होते हैं इनका शेप इरेगुलर होता है, शेप निश्चित नहीं होता और इनका शेप निश्चित न होने का कारण है इनके अंदर फूड मटेरियल का स्टोर होना। द लीफ स्कार विथ ए एक्सिलरी बर्ड इज कॉल्ड एन आई। तो ये जो लीफ स्कार होते हैं जो कि एक्सिलरी बर्ड के साथ होते हैं इन्हें हम आई कहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ट्यूबर का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पोटैटो। अब चलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के थर्ड टाइप की ओर जो कि है बल्ब। तो यहाँ पर इमेज में आपको ओनियन दिख रहा है और यहाँ पर नीचे की ओर है गार्लिक। तो इनमें देखेंगे तो लोअर पोर्शन जो होता है वो डिस्क लाइक होता है और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में नीचे की ओर एडवेंटेशियस रूट आपको देखने को मिलेंगे। इन द बल्ब स्टेम इज रिड्यूस एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए शॉर्ट डिस्क। तो बल्ब में जो स्टेम होता है वो रिड्यूस होता है यानी कि पूरी तरह से विकसित नहीं होता और ये एक शॉर्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है। द लोअर सरफेस ऑफ द स्टेम प्रोड्यूस मेनी एडवेंटेशियस रूट लाइक ओनियन एंड गार्लिक। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनके जो लोअर डिस्क होते हैं यानी कि जो लोअर सरफेस है उससे ढेर सारे एडवेंटेशियस रूट निकलते हैं। इन बल्ब्स ऑफ ओनियन गार्लिक द इनर लीव्स आर फ्लेशी वाइल द आउटर वन आर ड्राई। तो जो बल्ब है यानी कि जो ओनियन या गार्लिक है एग्जाम्पल को देखेंगे तो इनका जो इनर लीफ है यानी कि जो अंदर की तरफ का जो पत्ती है वो फ्लेशी होता है और वाइट कलर का होता है और जो आउटर सरफेस होता है वह सूखा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिकेटेड बल्ब सिंस द कंसेंट्रिक लीफ बेस फॉर्म ए कंप्लीट कवरिंग और ट्यूनिक। तो जो बाहर की पत्तियां हैं उन्हें हम ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। द एपिकल बड ऑफ बल्ब प्रोड्यूस द सूट। तो बल्ब का जो एपिकल बड है वो प्रोड्यूस करता है सूट को एंड द एक्सिलरी बड सब टाइम प्रोड्यूस डॉटर बल्ब एज इन गार्लिक। तो आपने गार्लिक यानी कि लहसुन में देखा होगा कि जो इसके एक्सिलरी बर्ड होते हैं जो साइड वाले बर्ड होते हैं वो डॉटर बल्ब प्रोड्यूस करते हैं और आगे चलकर जब हम उन्हें चाहे तो सॉइल में लगाकर नए गार्लिक को ग्रो कर पाते हैं। चलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के फोर्थ टाइप की ओर जो कि है कॉर्म। ए कॉर्म इज ए ग्रेटली swollen अंडरग्राउंड बेसल पोर्शन ऑफ ए इरेक्ट स्टेम। तो जो कॉर्म है ये इरेक्ट स्टेम का बेसल पोर्शन होते हैं और ये जो बेसल पार्ट होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, फुला हुआ भाग होता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इसका जो लीफी पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो पड़ा रहता है और जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनसे फिर से स्केली लीफ निकलते हैं। इसमें भी आपको नोड और इंटरनोड वाले पार्ट दिख जाएंगे और जो नोड वाला पार्ट है वहीं से आपको एडवेंटेशियस रूट और इसी के साथ साथ स्केली लीफ देखने को मिलेंगे। द स्वेलिंग इज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो इनका जो बेसल पार्ट होता है जो फुला हुआ है वह स्टोरेज फूड मटेरियल की वजह से होता है। इट बियर स्केल लीफ एंड एक्सिलरी बर्ड। और इनके पास स्केल लीफ और एक्सिलरी बर्ड होते हैं। एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन द एरियल पार्ट डाई। और जब ग्रोइंग सीजन का एंड आता है यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इनका जो एरियल पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। विथ रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन यूजुअली वन एक्सिलरी बर्ड रेयरली मोर देन वन near the apex develop into new shoot utilizing the food reserve material in the old corm। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फेवरेबल कंडीशन आने पर
इनके एपेक्स वाले जो रीजन है उसके आसपास आपको एक्सिलरी बर्ड देखने को मिलते हैं। यूजुअली जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन कभी कभी एक से अधिक भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वह होता है रिजर्व फूड मटेरियल की वजह से। यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल को ये यूज़ करते हैं और आगे चलकर ये सूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि हम बात करें कॉर्म के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है ए मॉर्फोफिलस और कोलोकेसिया। तो दोस्तों इसी के साथ स्टेम मॉडिफिकेशन का हमारा आज का पहला पार्ट खत्म होता है। आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन के अगले पार्ट की ओर, यानी कि सेकंड पार्ट की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।